एक बार भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को यक्षराज कुबेर के सरोवर से सुगंधित कमल लाने का आदेश दिया। गरुड़ को यह अहंकार तो पहले से ही था कि मेरे समान तेज उड़ने वाला इस त्रिलोकी में दूसरा कोई नहीं है। वह अपने पंखों से हवा को चीरते हुए दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए गंधमादन पर्वत पर पुष्प चयन करने लगे। महावीर हनुमान जी का वहीं आवाज था। वह गरुड़ के इस अनाचार को देखकर उनसे बोले, तुम किसके लिए यह फूल लेने जा रहे हो? कुबेर की आज्ञा के बिना इन पुष्पों को यहाँ से लेना उचित नहीं है। तुम इन पुष्पों को तोड़ नहीं रहे हो, इस बगिया का विध्वंस कर रहे हो। गरुड़ ने उत्तर दिया, हम भगवान श्री कृष्ण के लिए इन पुष्पों को लेकर जा रहे हैं। भगवान के लिए हमें किसी के अनुमति की आवश्यकता नहीं है। गरुड़ की इस बात से हनुमान जी कुछ गर्म हो गए और उनको पकड़कर अपनी कांख में दबाकर आकाश मार्ग से द्वारिका की ओर चलने लगे। उनकी भीषण ध्वनि से सारे द्वारकावासी संतप्त हो गए। अब सुदर्शन चक्र जो सदा द्वारिका की रक्षा करते थे, उन्होंने हनुमान जी की गति को रोकने का प्रयास किया और वह हनुमान जी के सामने आ पहुंचे। हनुमान जी ने झट से दूसरी कांख में उन्हें दबा लिया। यह सब लीला भगवान से कहाँ छुप सकती थी? यह सब भगवान कृष्ण की ही रची रचाई लीला थी। उन्होंने अपने पार्श्व में स्थित रानियों से कहा, देखो, हनुमान जी बड़े क्रोधित होकर यहाँ आ रहे हैं। यदि उन्हें इस समय सीताराम के दर्शन न हुए तो वह द्वारिका को समुद्र में डुबा देंगे। अतः मैं तुमसे तुरंत यही कहना चाहता हूँ, तुम जल्दी से जल्दी सीता का रूप धारण कर लो। देखो, मैं तो राम बन गया हूँ। इतना कहकर वह श्री राम के स्वरूप में परिणित होकर उस सिंहासन पर विराजमान हो गए। अब जानकी जी का रूप जब बनने को हुआ तब कोई न बना सकी। अंत में उन्होंने श्री राधा जी का स्मरण किया। वह आई और झट से उन्होंने श्री जानकी जी का स्वरूप धारण कर लिया। इसी बीच हनुमान जी उस सभा में उपस्थित हुए। उस समय अपने इष्ट श्री राम व सीता जी को देखकर उनके चरणों में प्रणाम किया। इस समय गरुड़ और सुदर्शन चक्र को बड़ी सावधानी से उन्होंने अपने बगल में दबाए रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने राम वेश में उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, तुम्हारी बगल में यह क्या है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, कुछ नहीं भगवन, यह तो एक साधारण सा पक्षी है जो कुबेर के स्थान पर आकर उसके बगिया को नुकसान पहुंचा रहा था। मैंने इसे समझाने का प्रयास किया पर माना नहीं, इसलिए मैंने इस पक्षी को अपने बगल अर्थात काख में दबा दिया है। इसी कारण मैं इसे पकड़कर यहाँ लेकर आया हूँ, क्योंकि यह कह रहा था द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण को फूलों की आवश्यकता है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, यह दूसरी बगल में क्या है? तब हनुमान जी कहने लगे, प्रभु, आपके दर्शन की कामना से मैं यहाँ आ रहा था, तो अचानक से सुदर्शन चक्र जी ने मेरा रास्ता रोकने का प्रयास किया। अब इनमें इतनी सामर्थ्य तो है नहीं जो श्री राम के भक्त को रोक सकें, इसलिए मैंने बिना किसी प्रयास के इनको दूसरे बगल में दबा दिया। सोचा इन्हें नुकसान न हो और सुरक्षित भी रहेंगे, इसलिए आपके दर्शन को यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए श्री हनुमान जी से कहा, इन बेचारों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो अपने अनुसार मांग सकते हो। हनुमान जी ने कहा, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, बस मेरा मन भक्ति में लगा रहे और मेरे मन में कभी किसी प्रकार का अभिमान ना आए। अब हनुमान जी ने गरुड़ जी और सुदर्शन चक्र की ओर इशारा करते हुए कहा, क्योंकि अभिमान आने पर हरदम बगल में दबना पड़ता है। प्रभु, आपको तो अभिमान पसंद नहीं है। मुझे पता है यह सब आपकी ही लीला थी कि आपके भक्तों को कभी अभिमान न हो सके। हनुमान जी की बात सुनकर श्री गरुड़ जी और सुदर्शन चक्र समझ गए कि परमात्मा ने हमारा अभिमान भंग करने के लिए हनुमान जी द्वारा यह लीला रचाई थी। अब उन्होंने
नमित भाव से श्री हनुमान जी और भगवान कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा, प्रभु हमें क्षमा कीजिए, हम सदा नीति का पालन करेंगे और जहाँ भी जाएंगे, जिसके क्षेत्र में जाएंगे, उसकी आज्ञा अनुसार ही कार्य करेंगे। इस प्रकार हनुमान जी परमात्मा से विदा लेकर अपने स्थान में आ गए और श्री गरुड़ जी को और सुदर्शन चक्र जी को एक बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त हो चुकी थी। तो अपने जीवन में कभी अभिमान न करें, अभिमान करने से सदैव पतन ही प्राप्त होता है।